हे सो आज का टॉपिक है करियर प्लानिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? करियर प्लान नहीं करा तो क्या करा? हमारी लाइफ का मेजर हिस्सा हमारा करियर में तो होता है। कुछ लोग बहुत लेट समझ पाते हैं कि करियर इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोग करियर में ही रह जाते हैं, और कुछ लोग करियर की वजह से बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करते हैं, और कुछ लोग करियर को बिल्कुल सीरियसली लेते ही नहीं। बट अब आज हम करियर प्लानिंग की बात करेंगे। करियर प्लान करना कितना इम्पोर्टेंट। जब मैं अपने स्कूल टाइम्स में था तो मैंने कोई करियर प्लान नहीं किया था। जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैंने कोई ढंग से करियर प्लान नहीं किया था। When I was into my schooling, 10th, 11th, ये सब क्लासेस मेरे लिए बहुत नॉर्मल रही है, एवरेज रही। I was a 6.4 someone, मेरी GPA आई थी, if I remember, ऐसी कुछ था, ठीक है। And I'm being very honest, and जब 12th आई तो मैंने एक रेवोल्यूशनरी शिफ्ट मारा, I don't know कोई रीजन रहा होगा, और मैं सीधा 60% से 90% स्कोर करने पे आ गया। बट जैसे कि मैंने बताया, मैंने मार्क्स तो स्कोर कर लिए थे, आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि मुझे उस मार्क्स का यूज कैसे करना है। यानी कि रिजल्ट अचीव करके भी इफ यू आर नॉट श्योर दैट व्हाट यू वांट अचीव इन लाइफ, देन मार्क्स डजंट मैटर, ठीक है। मार्क्स ओनली मैटर टू दोस जिनका नेक्स्ट गोल मार्क्स की रिक्वायरमेंट रखता है। यस, even if you score 90% and you don't know what to use, how to use that 90%, that 90% won't be considered anywhere. And I got up into Delhi University, one of the finest colleges which I say but not, that is a Satyavati college. I don't know कि उस कॉलेज को मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएट किया था 2019। I don't know कि कॉलेज कितना डेवलप हुआ है, बट कॉलेज की डेवलपमेंट से मेरी डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि करंट एजुकेशन सिस्टम या फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम, आई डोंट नो कि वो सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दे भी रहे हैं। But yes, I'll teach you in this vlog. I'll try to do that. And बहुत सारी चीज़ आती है करियर प्लानिंग में। अगर करियर प्लान आपने कर लिया ना, I don't know कि वो प्लानिंग के हिसाब से चलेगा, but at least आप जरूर चल रहे होगे उसके प्लान के हिसाब से। यानी कि आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक योर लाइफ सीरियसली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान योर करियर। करियर प्लान करने से पहले, करियर परस्यू करते वक्त और करियर परस्यू करने के बाद क्या क्या करना होता है, आई टेल यू ऑल, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा करियर प्लान कैसे करा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खुद के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बात करी थी, सेल्फ अवेयरनेस में बहुत सारी चीजें आती है। आपके गोल्स आते हैं, आपकी स्ट्रेंथ आती है, आपकी वीकनेस आती है, और आपके स्किल्स आते हैं। इनफैक्ट आपके इंटरेस्ट, हॉबीज, ये सब भी आ सकता है अगर आप इनको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सेल्फ अवेयरनेस से ही चीजें स्टार्ट होती है। मुझे जब तक नहीं पता था मुझे उसके 90% का क्या करना है, तब तक मैं उस 90% का कोई यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में गया, सत्यवती कॉलेज, तब मुझे समझ आया यार ये वो कॉलेज नहीं है जिसमें मैं आना चाहता था। Why? But I'm here because I didn't know. I hadn't planned anything. मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया था कि ऐसा कुछ करना होता है। Nobody in my family guided me. Nobody of my friends guided me. None of my neighbors guided me, but yes, I guided myself. ठीक है, मुझे जब समझ आया, मैंने एक सेकंड नहीं लगाया, अपनी पूरी लाइफ को पूरा 360 डिग्री अपने हाथों में लिया, अपने कंट्रोल में। And that is very important, right? So I'm gonna tell you few things जो करियर चूज करने से पहले, करियर ऑप्शन चूज से एक रास्ता क्या है कि आप गूगल करो 200+ करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th। वहाँ पे आपको stepupstudent.com का एक आर्टिकल मिला, आप पढ़ के कुछ भी चूज कर लो। That is one option जब आपको कुछ पता ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि पहले खुद को जान लेते हैं और फिर अपने हिसाब से करियर ऑप्शन ढूंढते हैं। अगर मेरा करियर गोल है कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी चाहिए, तो मैं ऐसी इंडस्ट्रीज देखूंगा जो मेरे स्किल्स, मेरी स्ट्रेंथ को मैच करती है या इन दोनों को डेवलप कर सकती है वहां तक जाने। तो मेरा जब गोल सेट होगा ना, तो एक अच्छा करियर भाग निकल कर आएगा। Am I right? Of course. Let's move on. हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट आई थिंक दिस एडवाइस विल वर्क फॉर यू। तो मैंने कुछ चीजें आप सबके लिए लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेरे को फर्स्ट ईयर में समझ आया कि मुझे क्या करना है, तब मैं एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड के अंदर आ गया विदाउट एनी आइडियाज। और जब भी मैं एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू कर रहा था, मैंने 1% भी एंटरप्रेन्योरशिप पे डाउट नहीं करा। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग टिल नाउ, एंड दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग इन द फ्यूचर एज वेल, राइट? आई विल टेल यू माय करियर लेटर ऑन। ओके, आपके करियर की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज सेल्फ अवेयरनेस पता होनी चाहिए। ये सब चीजें मैं वो बता रहा हूँ कि करियर ऑप्शन चूज करने से पहले क्या क्या हमें नॉलेज और होनी चाहिए, और मैंने आपके लिए प्रॉपर नोट्स बना कर रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खुद के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, अगर आपको ओवर थिंकिंग करनी पड़ रही है और अगर वो ओवर थिंकिंग सही डायरेक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं ओवर थिंकिंग करने। फॉर एग्जाम्पल, मैं इकोनॉमिक्स फील्ड के अंदर जाना चाहता हूँ, तो
तो क्यों ना मैं करंट पैंडेमिक सिचुएशन को, ट्रेंड्स पढ़ूं, उसके बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ूं कि उन्होंने कैसे एक अजीब सी इकोनॉमी को जो नीचे थी उसको रिवाइव करके ऊपर लेकर आए। I can't do that. I should overthink about that. Why not? तो अगर आप सही डायरेक्शन में ओवरथिंकिंग कर रहे हो, it's okay. It's very well done. Next thing, अगर आपको किसी की एडवाइसेस मिल रही है तो बी ओपन टू दैट, बी ओपन, उनको नेग्लेक्ट मत करो जस्ट बिकॉज ऑफ वन मोटिवेशनल वीडियो यू वॉच कि पेरेंट्स की नहीं सुननी चाहिए। अगर पेरेंट्स उस लेवल पर हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले इनकी सुनो, किसी की मत सुनो। लेकिन अगर पेरेंट्स उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे आप जाना चाहते हो तो इनकी मत सुनो, उसकी सुनो जो उस लेवल पे है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो इट्स अ मैटर ऑफ एडवाइसेस, ओके, यू हैव टू गेट द एडवाइसेस एनी टाइम इन लाइफ। मैंने कब कहा कि मैंने सब कुछ खुद से पढ़ा, कहीं ना कहीं से शायद सीखा ही होगा, राइट? और आज आप सब इस वीडियो के अंदर मेरे थ्रू सीख रहे हैं, so it's very important, right? And next thing is, कोई भी, अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो ना कि मुझे कुछ भी नहीं पता चल पा रहा, तो आप कोई भी ऐसी फील्ड पकड़ो जिसमें, देखो, if you don't know what you love to do, find something you would like to do. If you don't know what you love to do, find something you would like to do. तो क्यों ना कोई ऐसी फील्ड पकड़ी जाए जिसमें शायद मैं कभी काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसी को मैं बिल्कुल एक्सपर्टीज लेवल पर लेकर दूँ। Why not? तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं करियर ऑप्शन चूज करने से पहले क्या क्या कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट थिंग व्हिच आई एम गोना टेल यू इज, जब आप करियर ऑलरेडी आप परस्यू कर रहे हो, देखो अगर ऑलरेडी आप एक करियर परस्यू कर रहे हो, आपको सही लग रहा है, चैलेंजिंग है, ग्रोथ है, सब कुछ है, तो 1% भी उस पर डाउट मत करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। इफ आई एम परस्यूइंग द बीकॉम एंड मेरे को वो सही लग रहा है, चैलेंजिंग लग रहा है, मेरी ग्रोथ हो रही है बीकॉम से, तो मैं 1% किसी और की सुनूंगा, क्या बीए कर लेता, बीबीए कर लेता, whatsoever. I'm good with that. Okay. If I'm good at badminton, तो मैं क्रिकेट वाले की एडवाइस कभी भी नहीं लूंगा, 1% डाउट नहीं करूंगा यार मैं, क्योंकि लाइफ में नेसेयर्स बहुत मिलेंगे आपको जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट यू हैव टू बी ऑन दैट। सेकंड पॉइंट के अंदर मुझे सिर्फ ये बताना है कि जब भी आप कोई करियर ऑप्शन चूज कर चुके हो, फिर 1% डाउट मत करो उसमें। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट पे 1% भी डाउट नहीं था। शाहरुख खान जब दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़कर गया बॉलीवुड में, उसको 1% भी डाउट नहीं था, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू गाइस। जिस भी आप फील्ड में 1% डाउट मत करो, उसको टेंशन मत लो। और एक बात बता देता हूँ आपको, इफ दैट इज नॉट योर फील्ड, जो आपने चूज करा है, दिस इज नॉट योर फील्ड, इट विल लीड यू टुवर्ड्स योर्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इफ दिस इज नॉट योर फील्ड ना, इट विल लीड यू टू व्हिच इज योर्स। अगर ये आपकी फील्ड नहीं है लेकिन आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो ये मुझे वहां ले जाएगा जो मेरी फील्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लाइफ। ऑलराइट, एंड द लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू से इज, अगर मैंने करियर ऑप्शन चूज करने से पहले समझ लिया है, करियर ऑप्शन चूज करते वक्त समझ लिया, तो फ्यूचर भी तो सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा 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 सीखनी ही पड़ेंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीखनी ही पड़ेगी, एंड दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट। ये हर एक करियर, हर एक स्ट्रीम, हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हर एक फील्ड में मैटर करते हैं। इवन इफ यू आर एन आर्टिस्ट जो पेंटिंग करता है, उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से अपनी पेंटिंग से कम्युनिकेट कर पा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ जनरल चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एजुकेशन। At some point in life, you have to learn that. And if you are 18 or somewhere, you should definitely start going to the YouTube or follow some vlogs or follow some mentors and start learning this financial education. अगर आपके डैड उस लेवल पर है फाइनेंशियली जिस पर आप जाना चाहते हो, you should start learning from him right away after this video. Okay, get some advice. Sir, पापा इतनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होते हैं फाइनेंशियली? Tell me, क्योंकि मनी एक फ्यूल है, ठीक है? You cannot run away from it. It's just like a jealous lover. If you don't give attention to the money won't give attention to you. It's very simple. Alright. Next thing is time management. आपको टाइम का एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एक टाइम पे आपके लिए पैसा एनर्जी मैटर नहीं करेगा, टाइम मैटर करेगा। कैसे मैनेज करना टाइम को, you have to learn in everything. Okay. क्रिटिसिज्म कैसे फेस करना है, क्योंकि अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, पहली बात तो ये डिसाइड करो आप बड़ा बनना चाहते हो। अगर आप अपने करियर में बड़ा बनना चाहते हो तो क्रिटिसिज्म साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा ही, गारंटेड, कोई चारा ही नहीं है आपके पास इससे बचने का। So you should definitely find a way to handle that. ठीक है? And don't worry about that. It will be there, but you should have an answer. Okay? अपने लाइफस्टाइल को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, हमेशा सीखना, ये भी सेल्फ डेवलपमेंट का पार्ट है। तो आज जिस कंडीशन में आप रह रहे हो, क्या वो आपको पसंद है? अगर नहीं पसंद है तो बदल डालो। You are not a tree, move on. Simple as that, right?
नेक्स्ट थिंग इज आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल स्किल्स सीखने ही पड़ेंगे किसी भी आप करियर में हो, क्योंकि इट्स अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड माय फ्रेंड। अगर आपने टेक्नोलॉजी को ग्रैब नहीं करा हमसे, नहीं सीखा, चाहे वो बेसिक टेली कोर्स हो, चाहे वो MS एक्सेल हो, चाहे वो बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर हो, यू हैव टू लर्न दैट एनीवे। ओके, जो भी आपके करियर में आ सकती है चीज। नेक्स्ट इज हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, आपको दोनों चाहिए। अगर आप किसी की सुन रहे हो कि हार्ड वर्क नहीं करना होता, स्मार्ट वर्क करना होता है, आई एम सॉरी, ही इज रॉन्ग। अगर आपको कोई कह रहा है सिर्फ स्मार्ट वर्क कर, हार्ड वर्क ना कर, ही इज रॉन्ग। यू हैव टू मिक्स द टू। एंड इट्स नॉट अबाउट द हार्ड और स्मार्ट वर्क, इट्स अबाउट द वर्क। आर यू पुटिंग इन द वर्क? मेरा कल एग्जाम है, क्या मैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पे ध्यान दूं या सीधा पढ़ूं? वर्क, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको कोई करियर में बचाए ना बचाए, आपका काम आपको बचाए। ऑलवेज वर्क, ऑलवेज टेक एक्शन। मैं अपने आने वाले ब्लॉग्स के अंदर आपको टेक एक्शन के ऊपर एक ब्लॉग जरूर बनाकर दूंगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दैट थिंग। ऑलराइट, आई थिंक आई हैव डन विद ऑल। बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, तो मैंने आपको 2 चीजें बताई यहाँ पे। करियर ऑप्शन चूज कैसे करते हैं, कैसे प्लान करनी है चीजें, और दूसरा जब करियर परस्यू कर रहे हैं तो डाउट 1% भी नहीं करना, वो आपको वहां पे ले जाएगा जो आपके लिए बना है। आई गेस आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। कीप फॉलोइंग माय ब्लॉग, सब्सक्राइब माय चैनल, यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वन जो करियर में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। और डरना मत, 2 चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आप करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एंड दैट इज नंबर 1 थिंग, फियर। डरना बंद करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सबसे बुरे से बुरा क्या हो सकता है लिख लो, सबसे अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है लिख लो। सबसे अच्छे से अच्छा क्या होगा इसके बारे में सोचते रहो, और सबसे बुरे से बुरा क्या होगा उसके बारे में प्रिपेयर्ड रहो, कभी डर नहीं लगेगा आपको। सेकंड थिंग, आपको बीइंग शाय, आपको शर्माना बंद करना पड़ेगा और बाहर निकल के वो मांगना पड़ेगा जो आप चाहते हो। ऑलराइट, जो भी आप चाहते हो, सीक सम हेल्प। ओके, कोई भी अपना सेल्फ पेड, सेल्फ मेड, सेल्फ एजुकेटेड नहीं होता, कोई ना कोई इसको रास्ता जरूर मिलता है, कहीं ना कहीं उसकी मदद जरूर करता है कोई ना कोई। और इट्स अ ह्यूमन वर्ल्ड मैन, माय डियर फ्रेंड, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आस्क फॉर सम हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी हू यू इंस्पायर और एडमायर, राइट? डोंट बी फियर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, एंड डोंट बी शाय। सिंपल एज दैट। 2 रूल्स, शर्माना बंद करो, डरना बंद करो, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर करियर। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।